बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सभी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो एनिमल रिप्रोडक्शन में देखना है कितनी टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। एक जिसे हम कहते हैं इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे। जैसे हमने इससे पहले भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जिसमें नो गैमीट्स फॉर्मेशन हो, नो गैमीट्स फॉर्मेशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज इन्वॉल्व। और अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सी इकसाम है। जैसे मिसाल के तौर पर जो मेजरली हमने डिस्कस करनी है इट इज द पार्थिनोजेनेसिस और इसी ही तरह से आइडेंटिकल ट्विन्स। ये दो मेजर एग्जांपल्स जो है वो हमने स्टडी करनी है। इसके अलावा बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तमाम की तमाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल बनती हैं, लेकिन हमने इन दो पर बात करनी है जो एनिमल्स में होती है। और इसी ही तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस की। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं पार्थिनो का जैसे लिटरल मीनिंग है फॉल्स, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट इंडिविजुअल। यानी हम ये कहते हैं कि इफ अनफर्टिलाइज्ड एग development of unfertilized egg into an organism, it is called parthenogenesis। अब देखिए ऐसा क्यों होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन ना हो सके, जिसके साथ स्पर्म की फ्यूजन ना हो। तो इसमें दो टाइप्स बनती हैं। हम देखते हैं क्योंकि एग जो है वो हैप्लॉइड होता है, लिहाजा एक कहलाएगी इट इज द हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि एक हैप्लॉइड एग इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म डेवलप हो जाता है एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है हनी बीज के अंदर देखा जाता है कि जो मेल फ्लाई है, मेल फ्लाई जो है इसकी जो जीनोटाइप है सेक्स क्रोमोसोम्स के एतबार से X0 होती है, यानी इसमें दूसरा X क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं इन द हनी बीज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, in the absence of male gamete, जब कभी मेल गैमीट अवेलेबल ना हो, अनफर्टिलाइज्ड egg develops into haploid organism। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बदल जाए तो ऐसी सिचुएशन, इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। और क्योंकि एग हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए होते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में हम कहेंगे जो हनी बीज में मेल ड्रोन मक्खी पैदा होती है, मेल ड्रोन्स जो है these are produced by this process, it is called haploid parthenogenesis। और अगर दूसरी टाइप हम देखें इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड
डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस से मुराद ये है कि अगर हम देखें इफ एग कंटेन 2n यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ chromosomes, if egg contain diploid number of chromosomes, और ये एक ही सूरत में हो सकता है जब हम देखते हैं कि एग की डेवलपमेंट के दौरान, मियोसिस के दौरान टोटल नॉन डिसजंक्शन हो जाए। टोटल नॉन डिसजंक्शन से मुराद ये है कि अगर मियोसिस की स्टेज पर, जैसे हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के नतीजे में 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो 23 क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अगर हम देखें कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स हैं, अगर ये 23-23 डिवाइड ना हो बल्कि 46 के 46 ही किसी एक सेल में आ जाए, ये समझाने के लिए एग्जांपल्स हैं ह्यूमन की। सो इट विल बी कॉल्ड द टोटल नॉन डिसजंक्शन। तो ये टोटल नॉन डिसजंक्शन कहलाती है। हम इसको कहेंगे इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। क्यों? इस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा ये डिप्लॉइड होगा और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी डिप्लॉइड रहेगी। लिहाजा इस तरह का मैकेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इट इज फाउंड इन द एफिड्स एंड द बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज के अंदर और एफिड के अंदर हम देखते हैं यही मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह से एक सेकंड मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि प्लांट्स में है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में देखें ये भी एक तरह की जो है वो पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स में होती है। तो इसमें हम देखते हैं डिप्लॉइड cells from nucellus. The diploid cells of nucellus खास तरह के सेल्स हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूसेलस। हम इसको कहते हैं ये न्यूसेलस है। अगर न्यूसेलस वाले सेल को कहता है डिप्लॉइड सेल फ्रॉम न्यूसेलस, अगर ये क्या हो जाए चेंजेस इनटू फंक्शनल ओव्यूल्स एंड ovary changes into fruit, then it is called apomixis. इससे पहले आप लोगों ने पार्थिनोकार्पी में पढ़ा था विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट सीड्स, कि ऐसा फ्रूट पैदा हो जिसमें सीड्स ना हो तो वो पार्थिनोकार्पी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रही लेकिन सीड्स फिर भी फ्रूट में प्रोड्यूस होते हैं। इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अगर देखना चाहे इसकी डिटेल तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर इस तरह से ओवरी मौजूद होती है और इस ओवरी में बॉटम पर मौजूद होता है यहाँ पर ये एग सेल है। इन द एब्सेंस ऑफ द मेल गैमेट्स हम देखते हैं इर्द गिर्द के ये जो सेल्स है दीज आर कॉल्ड द न्यूसेलस टिश्यू। अगर ये न्यूसेलस वाले सेल्स चेंज हो जाए ओव्यूल में तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये ओवरी जो है फ्रूट में बदल जाएगी और ये न्यूसेलस टिश्यू जो है इर्द गिर्द के सेल्स these will change into the ovules that will the functional seeds, जो कि फंक्शनल सीड बना देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ऐसा फ्रूट डेवलप हो जिसमें बीज है, इट विल बी कॉल्ड एज द